भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, तो कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण जो उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, या फिर मतलब 2 से 3 उपाय ऐसे बताने वाला हूँ कि अगर आपने इनको कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से जो इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब व्यक्ति है, बच्चा है घर का, उसका जो मन है वो मतलब बिल्कुल भी विवाह है उसका नहीं हो पा रहा है। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी मतलब हैं कि गुरुदेव, हमारे घर का एक मतलब बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की, इसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया इसके विवाह को कराने के लिए कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण जो विवाह है ना वो होते-होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस हमारा जो बच्चा है इसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, और उपाय बताए क्योंकि उसमें ये भी था कि गुरुदेव, इनकी जो उम्र है ना वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब मतलब कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, चाहे लड़का है या लड़की, अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने जैसे ही जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय को आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है, और काली मिर्च के साथ-साथ 1 धतूरा चाहिए। तो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। इसके बाद आपको क्या करना है,
जो भी आपके घर में सदस्य हो जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको भेज देना है प्रेम पूर्वक कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना आपके अंदर है, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है, वो 11 लाल फूल का उपाय है। कैसा फूल का उपाय है? 11 लाल फूल। तो आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको इससे बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है, वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने ले लिए, अच्छे से अच्छे खासे फूल ले लिए एक किस्म के, और ये लेके पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है, किसकी? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल वहाँ अर्पित कर देने हैं, ठीक? ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आप पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर में कदम रखते ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह में अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से क्या करना है, राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएँगे तो टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक? जब वो औषधि का रूप बन जाएगा तो औषधि के रूप बनने के बाद आपको क्या करना है, वही उँगली फिर से टच करना और वही उँगली लेके घर आ जाना है। और जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी वहीं आपको लगा देना है। मात्र 1 से डेढ़ महीना लगेगा। अवश्य रूप से अगर उसका विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।